नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फेमस डायरी और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सदी के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह, करोड़ों दिलों की धड़कन अमिताभ बच्चन की पूरी कहानी। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने संघर्ष, असफलता, सफलता, फिर असफलता और उसके बाद जबरदस्त वापसी का सफर तय किया। आइए उनके बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने, फिर उनके मुश्किल दौर और आखिरकार उनकी शानदार वापसी तक की पूरी यात्रा को विस्तार से जानते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। यही वो दिन था जब भारत की फिल्मी दुनिया को उसका सबसे चमकता सितारा मिला। अमिताभ बच्चन का जन्म एक साहित्यिक और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। शुरुआत में उनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया था क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था, लेकिन बाद में उनके पिता के मित्र और प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने उनका नाम अमिताभ रखने का सुझाव दिया, जिसका अर्थ होता है जिसकी चमक कभी न बुझे। उनका पूरा नाम अमिताभ हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के नाम बच्चन को ही अपनाया। अमिताभ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पूरी की, जो कि उस समय के सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से एक था। वहाँ वे पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ थिएटर और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज से स्नातक किया। वे पढ़ाई में काफी होशियार थे और उन्हें इंजीनियरिंग या भारतीय वायुसेना में जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनका रुझान अभिनय की ओर था। अब उनके संघर्ष को और फिल्मी करियर की शुरुआत को देखते हैं। यह साल था 1968 का। मुंबई महानगरी में अमिताभ बच्चन का सपना था फिल्मों में काम करने का, लेकिन उनकी लंबी कदकाठी 6 फीट 2 इंच और गंभीर आवाज के कारण कई निर्माताओं ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां भी उन्हें मना कर दिया गया। सन 1969 में उन्हें उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्देशित किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूकमर का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1971 में राजेश खन्ना के साथ आनंद में काम किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। अब उनके सुपरस्टारडम की ओर बढ़ते हुए कदम को देखते हैं। सन 1973 में निर्देशक प्रकाश मेहरा ने उन्हें फिल्म जंजीर में एंग्री यंग मैन का किरदार दिया। इससे पहले इस रोल को धर्मेंद्र, देव आनंद और राजकुमार ने ठुकरा दिया था। जंजीर ने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि बनाई और वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। दीवार 1975, शोले 1975, त्रिशूल 1978, मुकद्दर का सिकंदर 1978, डॉन 1978, मर्द 1985 जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। उनकी दमदार आवाज, ऊंचा कद और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। लोग उनकी फिल्मों को देखने के लिए घंटों लाइन में लगते थे। 1975 में आई शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्म माना जाता है। इसमें जयवीर की जोड़ी, गब्बर का खौफ और बसंती का अंदाज सब कुछ आइकॉनिक बन गया। अमिताभ बच्चन की सादगी और संजीदगी भरी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। कुली फिल्म के दौरान दुर्घटना। सन 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन में उन्हें पेट में गंभीर चोट लग गई। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। सदी के महानायक को बचाने के लिए लोगों ने मंदिरों में पूजा की, रोजे रखे और गुरुद्वारों में अरदास की। कई महीनों के इलाज के बाद वे ठीक हुए और फिल्म पूरी की। उनके जीवन में असफलता। 1990 के दशक में अमिताभ ने अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL शुरू की, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। वे करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए और अपने बंगले तक को गिरवी रखना पड़ा। तब उन्होंने यश चोपड़ा से मदद मांगी और फिल्म मोहब्बतें में वापसी की। फिर उनका करियर सफलता की ओर तेजी से मुड़ा और सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति KBC ने अमिताभ को फिर से स्टार बना दिया। इस शो ने उन्हें हर घर में फिर से पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने बागबान 2003, ब्लैक 2005, पाक 2009, पीकू 2015 जैसी बेहतरीन फिल्में दी। उनको मिले सम्मान और उपलब्धियों में 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2015, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। अमिताभ बच्चन से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा खुद को नए दौर के साथ बदलते रहना चाहिए। कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जिसने संघर्ष, असफलता, सफलता और फिर असफलता के बाद जबरदस्त वापसी का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से डटा रहता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। उनकी सफलता केवल उनकी अदाकारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। अमिताभ बच्चन का करियर हमें बताता है कि कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत से इंसान दोबारा अपनी पहचान बना सकता है। 1980 के दशक में जब वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, तब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी।
लेकिन 1990 के दशक में जब उनकी कंपनी ABCL असफल हुई और वे आर्थिक संकट में फंस गए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। कौन बनेगा करोड़पति के जरिए उन्होंने फिर से अपनी जगह बनाई और यह साबित कर दिया कि कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती। आज वे न केवल बॉलीवुड के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक हैं, बल्कि अपनी विनम्रता, कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और महान हस्ती की दास्तां के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।